हेलो व्यूअर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी इसी टॉपिक पर और वो था डेसिमल एक्सपेंशन पर, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, क्योंकि वो देख लीजिएगा तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, और राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है एंड बताना है कि किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होता है, एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। तो कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है, तो यही हम लोगों को बताना है। तो चलिए फिर हम लोग तो ये देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। ठीक है, सो 36/100 है फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पे 100 लिखा, 36 एंड यहाँ पे 36 लगा। ठीक है, इसमें जिससे ऐसे करके लिख दिया एंड ये जो 36 है वो 100 से 36 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 360 आया। 3 टाइम्स में 300 से ले गए हम लोग तो 60 आया, फिर यहाँ पे पॉइंट से 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 6 टाइम्स में 600, 100 से 6 टाइम्स में 600 आया। 100 × 6 = 600, सो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, पूरी तरीके से कट गया, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, 0.36 आ गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नॉन रिकरिंग का ऐसा कोई बात नहीं होता है। टर्मिनेटिंग बस टर्मिनेटिंग होता है, कट गया बस। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा 1/11 यहाँ पर लिखा है। 11 जो डिनोमिनेटर होता है इसे इधर लिखते हैं एंड फिर 1 को इसे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने 100 लिखा, 100 नहीं 1 लिखा, तो 1 से 11 टाइम्स मिल जाएगा, पॉइंट दिया 9, पॉइंट दिया 10 हुआ, 10 से भी नहीं जाएगा तो एक 0 लगाया, तो यहाँ पे 100 हमारा आ गया। 100 आया तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि ये 100 आया तो 99 टाइम्स में चल जाएगा, 11 से 9 टाइम्स में चल जाएगा 99। ठीक है, पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो 10 में 9 गया 1 एंड ये हो गया, इस पॉइंट से 0 आ गया। ठीक है, अब हमें एक और 0 चाहिए, सो हम लोग यहाँ पे फिर 0 लगाया, फिर 100 आया, फिर 99 यहाँ पे किया, फिर एक और 0 चाहिए, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे 100 लगाया। तो ऐसे करके जो है हमारा 1 बार बार रिपीट होते जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, पहले 09 आया, ये 09 आया, फिर ये 09 आया, फिर ये 09 आया, तो ऐसे करके रिपीटेशन होते ही जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे पॉइंट से 0 हो जाता है एंड फिर ये वाला 0 जो है वो फिर एक और 0 देते तो यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर 9 आ जाता है, तो ऐसे करके ना होते जाता, तो ये कभी कटता नहीं। तो ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ये जो है वो रिकरिंग है। ठीक है, यानी कि रिपीटेशन होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.09 और 09 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ये रिकरिंग है। ठीक है, ये हमारा रिकरिंग है। थोड़ा सा समस्या हो गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। ये थर्ड पार्ट होल नंबर में है, तो होल नंबर से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे एंड फ्रैक्शन से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 33 आ गया। ठीक है, 8 से 33 जाएगा, 4 टाइम्स में 32। 1 आया, पॉइंट दिया, 0 लगाया, फिर 8 से 1 टाइम्स में 10 से 8 गया 2, फिर हम लोगों ने 2 किया। ठीक है, 2 आया तो फिर हम लोग पॉइंट से 0 आ गया, फिर हम लोग 2 टाइम्स में 16, फिर 10 में 6 या 4 40 आया एंड पॉइंट से 0 आ गया 40। 8 टाइम्स में 40 जाता है, 5 बार में 5 टाइम्स में चला गया एंड रिमाइंडर बच गया 0। तो 0 जो हो गया वो टर्मिनेटिंग हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिए 4.125 पर टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा टर्मिनेटिंग, फर्स्ट पार्ट जो है टर्मिनेटिंग,
सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड थर्ड पार्ट टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा 3/13 13 किया, यहाँ पे 3 लगाया, ठीक है। 13 में 3 नहीं, 13 से 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 किया। 26 आया और 26 2 टाइम्स में ले गए हम लोग 26। फिर 10 में से 6 गया 4 एंड यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट से 0 आया। फिर 3 टाइम्स में गया 39, फिर 1 आया एंड पॉइंट से 0 आया। फिर एक और 0 बढ़ाया तो फिर 7, फिर 10, फिर 7 टाइम्स में गया 91, 10 में से 1 गया 9, फिर 90 आया। तो हम लोग 6 टाइम्स में 78 ले गए, तो ये आ गया हमारा 20। फिर 13 आया, तो फिर 13 हम लोग 1 टाइम्स में ले गए तो 13 आया एंड फिर यहाँ पे 6 आया। और भी आगे हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके ना बहुत बहुत मतलब ये बढ़ते ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तो 0.2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी 2 आ रहा है। मतलब रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट करते जाता है, उसे हम लोग रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ रिपीटेशन होते जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 09 है, फिर 09, फिर 09, ऐसे करके रिपीटेशन होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है, ये रिपीट होते जा रहा है, तो इसे हम लोग रिकरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 0 आ गया, कभी 7 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 1 आ गया, तो कोई फाइनल नहीं है कौन सा नंबर कब आ जाएगा। तो ये अलग अलग नंबर आ रहा है, ये एक सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नॉन रिकरिंग है। तो फोर्थ नंबर जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। फिफ्थ नंबर देखते हैं 2/11, 11 में 2 से डिवाइड किए, पॉइंट लगाया, 0 आया, 1 टाइम्स में 11, ठीक है। फिर 10 में से 1 गया 90, फिर 8 टाइम्स में जाएगा तो 88, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2, फिर वही। फिर हम लोग 1 टाइम्स में ले गए, 10 में से 1 गया 90, फिर 8 टाइम्स में 88, फिर 11 से 1 20, फिर 20 आया रिमाइंडर तो 11 एंड फिर ऐसे करके ना जो है ना हम लोग का होते जा रहा है। फिर यहाँ पे 20 आया ना, सो यहाँ पर जैसे हुआ उतना बड़ा फिर होते जाएगा। तो ऐसे करके ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट यहाँ पर आप देख सकती हैं कि 18 रिपीट करते जा रहे हैं एंड जितना भी आप करेंगे ना उतना रिपीट ही करते जाएगा। सो 0.18 के ऊपर बार लगाकर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग सेट। यहाँ पे नॉन रिकरिंग नहीं रिकरिंग होगा क्योंकि एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 329 में 400 से 400 में 329 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 आया। तो 400 में 8 टाइम्स में 3200, यहाँ पर रिमाइंडर आया 90, तो फिर रिमाइंडर 90 आया, तो फिर 90 में पॉइंट से 0 अपने को मतलब 0 आ गया। फिर हम लोगों ने 2 टाइम्स में 800 गया, फिर यहाँ पर आया हमारा 1000, 2 टाइम्स में 800 गया, फिर 2000 आया। 400 के लेवल में 2000 5 टाइम्स में पूरी तरीके से कट गया, तो रिमाइंडर हमारा है 0। सो 0.8225 आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थर्ड पार्ट टर्मिनेटिंग, फोर्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, फिफ्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 1 मिनट, ये 6th पार्ट है, ठीक है। 6th पार्ट टर्मिनेटिंग। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में वो पूछ रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 can you predict what decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हम लोगों को जैसे कि 1/7 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इतना आता है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सब का जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए हुए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का मतलब ये नहीं है कि जो आप पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड का मतलब ये नहीं है, इससे नहीं है, ठीक है। ऐसे करके हमें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या बिल्कुल भी ऐसे वाला हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए कैसे आप बता सकते हैं।
तो देखिए हम लोग को जब 1/7 का वैल्यू दिया है कि 1/7 का इतना आया है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 1/7 जो है 2/7 कैसे आया, तो 1/7 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। सो इसलिए हम लोगों ने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ जाएगा। एंड अगर आप चाहें ना तो एक बार चेक करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके 2/7 अब हमारा आ गया, 3/7 है, 3/7 भी 1/7 इंटू 3 इक्वल टू 3/7। सो इसलिए हम लोगों ने इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इतना आया। फिर 3/7 में हम लोगों ने 3/7 इतना है, तो 4/7 जो है 4/7 में 1/7 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4/7 आ गया। सो 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम लोग 5 में भी ऐसे ही किया, 1/7 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई बाय 5, सो यहाँ पे 5/7 आ गया। तो इसका भी वैल्यू वही होगा। 5/7 6/7 में भी हम लोगों ने यही किया। दैट मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाती हूँ। जैसे कि अगर 4/2 का वैल्यू जो है हमारा 4/2 में हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आए, ठीक है। 4/2 में जब लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है, जब लोगों ने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रही हूँ बस। सो 2 टाइम्स में ये 2 टाइम्स में चला गया, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। अब हम कैसे बिना पता के ये बता सकते हैं, बिना पता किए 8/2 फिर 16/2, बस 2 ही का, इन दोनों का पता हम कैसे बिना डिवाइड किए हुए लगा सकते हैं। तो आप देखिए 8/2 जो है, मान लीजिए 8/2 इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 4/2 इंटू 2, तो 4 2 से 8/2। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने जो 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 4, यानी कि इन दोनों का जो डिवाइड है वो 4 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम चेक करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ ही करते हैं, मतलब डिवीज़न मेथड का यूज़ ही करते हैं, सो यहाँ पर 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में जाता है, सो ठीक है। अब मान लीजिए 16/2 है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि 16/2 जो है वो हम लोग विदाउट हम लोग डिवीज़न किए हुए कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर जो 4/2 सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे, 4 इंटू 2 इंटू 4 के टेबल में 16 टाइम्स में चल जाता है ना, सो 4 4 जा 16/2, दैट मीन्स हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 में, ठीक है। तो हम लोग 2 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, दैट मीन्स 16/2 का डिवाइड किया, मतलब 16/2 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऐसे करके जैसे हम लोगों ने वैल्यू निकाला, सेम उसी प्रोसेस से इसमें भी करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये जितना 142857 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, ठीक है। ये जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। ये जो पूरा है वो आपका आंसर, ठीक है। अच्छे से पूरा आंसर लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं। अब लोग 3 नंबर में चलते हैं। तो 3 नंबर में हम लोग का क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया हो 2 नंबर। हम लोग 3 नंबर में देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है कि इन सबको P/Q के फॉर्म में करना है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, हम लोगों ने 1 नंबर में डेसिमल नंबर को P/Q के जो फॉर्म में था उसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में किया, एंड 3 नंबर में जो ये है जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम लोग को P/Q के फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड रिकरिंग है, ठीक है।
क्योंकि अगर बहुत तो अगर एक 4-5 नंबर देकर बार लगाया रहता है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है, बट ये जो है वो रिकरिंग है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना कि लेट x इक्वल्स टू 0.666666, ठीक है, सो ऑन। अब कहाँ तक जाएगा, ये तो कहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, सो कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो 0.6666 मैंने इतना लगाया है, आप चाहे तो 2 ही लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, एज यू विश। सो 10x, तो हम लोगों ने 10x से यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ, देख 0.6 जो है हम लोग अगर जैसे कि हम लोग अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे 0.6 है, कि आपने पढ़ा होगा बहुत सारे क्लासेस में, जैसे कि 0.6 ही है, तो उसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में बस कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो लगाते हैं, यानी पॉइंट है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 0 है तो हम लोग 10 लिख दिए, अगर 2 रहता तो 100 लिख देते, 3 रहता तो 1000 लिख देते हैं, जितना रहता उतना जीरो लगाते। तो सेम वही प्रोसेस है, हम लोगों ने 0.6 के बाद 6 से रिपीटिंग होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4/4 7 से मतलब 2 डिजिट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, इधर 3 डिजिट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे करके, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो 1 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर 10x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड, ठीक है। 10x इक्वल टू 6 + x लिख सकते हैं, ठीक है। 10x इक्वल टू 6 + x लिख सकते हैं, बिकॉज जो हम लोगों ने 0.6 है उसमें लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये 6 हो गया, तो 6 + x, ठीक है। अब जो है 10x माइनस, अब वेरिएबल को एक साइड एंड कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, वेरिएबल एक साइड होते हैं एंड कांस्टेंट एक साइड हो जाता है। तो 10x माइनस x प्लस में था, इधर आकर माइनस में चला गया, 10x माइनस x इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 बच गया, 10 में से x गया 9x, सॉरी 10x में से x गया 9x इक्वल्स टू 6 हुआ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 6/9, सो 2/3, तो x का आंसर है वो 2/3 आ गया, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा 47 है, ठीक है। 0.47 है, तो हम लोगों ने 4.47 0.47474747 सो ऑन, ठीक है, मान लिया, ठीक है। x को इतना मान लिया, ठीक है। अब 100 जो है कि ये आप देख सकते हैं, 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक x के साइड एंड एक उस साइड x इधर x के साइड। सो 100x है इक्वल्स टू 47 + x, ठीक है। 100x वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, 100x माइनस x इक्वल्स टू 47। तो यहाँ पर 100x में से हम लोगों ने x माइनस किया, तो यहाँ पर आया हमारा 99x इक्वल्स टू 47, सो x इक्वल्स टू 47/9, ठीक है। अब इधर जो है 0.001 बार है, यानी कि 0.001 बार, ऐसे करके कहाँ तक चल जाएगा नहीं किसी को नहीं पता, सो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो 1000x 3 डिजिट है यहाँ पर, तो 3 0 लगेगा, 1000x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड 1 + x, सो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का हम लोगों ने टोटल देख लिया। अब देखते हैं 4 नंबर में बोल रहे एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम लोगों को p/q के फॉर्म में करना है, ठीक है। आर यू सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे बाय योर आंसर, अपने आंसर से आप सरप्राइज हो जाएंगे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस, अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करिएगा वाई द आंसर मेक्स सेंस, ओके। सो हम लोग जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही उसी प्रोसेस से हम लोग ये भी बनाएंगे, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू 0.9999, हम लोगों ने x को 0.9999 मान लिया, सो ऑन, ठीक है। सो इसलिए 10x ये 1 डिजिट बाद जो है हमारा डेसिमल के 1 डिजिट बाद 1 डिजिट से हम लोगों का ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो 10 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते, 10x इक्वल्स टू इतना, सॉरी 10x से हम लोग 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो 9 प्लस एक्स, ठीक है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस एक्स, सो 10x माइनस एक्स, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9 एंड 9x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 9 बाय 9 का 2 कैंसिल, 1 बाय 1, सो 1 आंसर, ठीक है। हम लोगों का आंसर आ गया इस तरीके से 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आप देख सकते हैं बहुत मतलब बड़ा है, बट डरने वाली बात ये, वो बहुत जितना बड़ा है उतना हार्ड नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। बस आपको आता डेसिमल वाला डिवाइड आता है, वो सबको आता होगा, तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट्स हो सकते हैं इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं इन द डेसिमल एक्सपेंशन में ऑफ 1/17 के। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपना ये डिवीजन परफॉर्म करो और चेक अपना आंसर चेक करो। तो हम लोगों ने 17 में 1 से डिवाइड किया, ओके, तो 1 से नहीं जाएगा, 10 0 पॉइंट लगाया 0 आया, फिर एक 0 लगाया तो 0 आ गया, ठीक है। अब 17 5 जा 85, 10 में से 8 गया 0, 10 में से 5 गया 5 एंड 9 में से 8 गया 1, 150, सो 8 के टाइम्स में 136 गया, ठीक है। फिर 17 में 8 के टाइम्स 136 गया, सो यहाँ पर हमारा आ गया 136, ठीक है। फिर जो है हम लोग 5 में से 10 में 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 140 आया, तो फिर 8 टाइम्स में 136 गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया, कैंसिल, सो यहाँ पे पॉइंट से 0 आया। फिर हम लोग 2 टाइम्स में 34, 7, फिर आया 10 में से 4 गया 60, सो यहाँ पे 3 टाइम्स में 51। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि 51 आया, सो 0 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, सॉरी, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 1 मिनट, यस। सो हम लोग फिर क्या किए, 5 टाइम्स में 85, 50, 32 टाइम्स में 34, 9 टाइम्स में 160, सो 160 सॉरी 9 टाइम्स में 153 से 160 को माइनस किया, 70, 68 यानी 4 से हम लोगों ने फिर डिवाइड किया, 68 आया, 68 से तो 10 में से 8 गया 20, फिर हम लोगों ने 117, फिर आया यहाँ पर 30 एंड फिर 117 से माइनस किया, सो आया 130, 119। फिर हम लोगों का 3 में से 1 गया 10 में से 9 गया 1 एंड 2 में से 1 गया 1, 110। हम लोगों ने फिर 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया 102, फिर हम लोग का आया 80, ठीक है, 80 आया। सो 80 आया, तो फिर हम लोग 4 टाइम्स में किए, फिर 120, फिर 10 में से 120, फिर 119 एंड फिर यहाँ पे 1 आ गया। सो 1 आ गया, फिर यहीं से ऐसी बात नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों का यहाँ भी जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, यहाँ पे 17 और 1 आया था, तभी ना हम लोगों ने 0 से लगा कर ऐसे करके स्टार्ट किया था। सो फिर अब इतना लॉन्ग प्रोसेस और होगा, तो ये कभी एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोगों का जो 16 डिजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 डिजिट्स हम का हो गए हैं, 16 डिजिट के हो गए हैं ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो द रिमाइंडर इज 1 द सेम डिजिट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड डिवीजन। ये बोल रहे हैं ना, इसमें लिखा है कि रिमाइंडर 1 जो है वो वही सेम डिजिट है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिवीजन, वही वाला फिर आ गया। Thus, there are 16 digits in the repeating block, तो इसलिए 16 डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में इन